हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप हरियाणा यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द फिजियोग्राफी ऑफ हरियाणा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग हरियाणा के जो अलग अलग भौगोलिक रीजन हैं, जो भौगोलिक पार्ट्स हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। जो हरियाणा स्टेट में फिजियोग्राफी है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और इन सभी फिजियोग्राफिक रीजन्स को वी विल ट्राई टू समराइज ऑल दीज डिफरेंट रीजन्स विच आर पार्ट ऑफ द हरियाणा स्टेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हरियाणा की अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, हरियाणा इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया। तो एक चीज यहां पर हम लोगों को पता होनी चाहिए that all the different states and union territories which are located in India, सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको हम दो अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात होती है फ्रंटियर स्टेट्स की। वो राज्य या वो यूटीज जो किसी दूसरे देश के साथ बॉर्डर को शेयर करते हो या फिर कोस्टल एरियाज में लोकेटेड हो, यानी कि अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल को या नॉर्थ इंडियन ओशन को टच करते हो, ऐसे सभी राज्यों को, ऐसे सभी यूटीज को हम लोग फ्रंटियर स्टेट या फ्रंटियर यूटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब का जो स्टेट है ये पाकिस्तान के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर वो शेयर करता है। राजस्थान का जो राज्य है वो भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है वो चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है। इसी तरीके से बहुत सारे जो अलग अलग हमारे राज्य हैं वो दूसरे देशों के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो या फिर म्यांमार हो। इसी तरीके से हमारा राज्य है फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो राज्य है ये किसी दूसरे रीजन के साथ अपनी बॉर्डर, दूसरे देश के साथ अपना बॉर्डर जो है शेयर नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र को भी हम फ्रंटियर स्टेट बोल रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के पास अपनी एक कोस्ट लाइन है। महाराष्ट्र का जो तट एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वो अरेबियन सी को टच कर रहा है। सो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल तक जितना हमारा कोस्टल एरिया है वो भी हमारे फ्रंटियर स्टेट्स में गिना जाता है। इन फ्रंटियर स्टेट्स का मतलब क्या है कि ये जो राज्य हैं वो पूरे भारत देश की बाउंड्री पे ये राज्य जो हैं वो आते हैं। इनके अलावा दूसरी जो टाइप है दैट इज योर लैंड लॉक्ड स्टेट्स। यहां पर लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है कि वो भारत के राज्य, वो भारत के स्टेट्स या यूटीज जो किसी दूसरे देश के साथ भी बॉर्डर को शेयर नहीं करते, ना ही उनके पास कोई कोस्टल एरियाज हैं, और ऐसे राज्यों को हम लैंड लॉक्ड बोलेंगे। आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है ये सोचकर कि पंजाब का जो राज्य है वो किसी भी वाटर बॉडी को, किसी भी ओशन को, सी को टच नहीं करता, तो हम पंजाब को भी लैंड लॉक्ड स्टेट बोल देंगे। जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब एक लैंडलॉक्ड स्टेट जरूर है, लेकिन यहां पर जो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वहां फ्रंटियर स्टेट्स वो भारत के राज्य जो दूसरे देशों को टच करते हैं या फिर कोस्टल एरियाज को टच करते हैं। इसके साथ हमारे कुछ राज्य जो सिर्फ और सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल अगर मैं लूं छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ किसी ओशन को टच नहीं कर रहा है और छत्तीसगढ़ बाकी सभी राज्यों के साथ अपने बॉर्डर बनाता है, किसी दूसरे देश के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो है वो शेयर होता है। इसी तरीके से हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा भी हमारा एक लैंड लॉक्ड स्टेट बन जाता है, क्योंकि हरियाणा अपने बॉर्डर्स को अलग अलग भारत के राज्यों के साथ शेयर करता है, चाहे पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो जो कि एक यूटी है, या फिर राजस्थान हो। इन सभी राज्यों के साथ हरियाणा प्रदेश अपना जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, वो शेयर करता है। तो इसीलिए हम हरियाणा को यहाँ पर एक लैंड लॉक्ड स्टेट बोल रहे हैं। हरियाणा को किसी भी तरीके का ट्रेड करना है, किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट होना है हरियाणा से, तो हरियाणा का ये एक्सपोर्ट, हरियाणा का वो ट्रेड दूसरे राज्यों से होकर ही बाहर जा सकता है देश के। हरियाणा डायरेक्टली अपने यहाँ से किसी प्रोडक्ट को बाहर नहीं भेज सकता सिवाय एयर रूट के। एयर रूट के अलावा अगर आपको रोड, रेल ट्रांसपोर्ट भी यूज करना है तो आपको दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हरियाणा का जो राज्य है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा।
अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करें तो 27 डिग्रीज 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्रीज 35 मिनट्स तक हरियाणा का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट में 74 डिग्रीज 28 मिनट से 77 डिग्रीज 36 मिनट्स। ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बाउंड्री आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, राइट। इसके बाद हरियाणा का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, जो क्षेत्रफल है पूरे हरियाणा राज्य का, दैट इज अबाउट 4.42 मिलियन हेक्टेयर्स। और ये इंडिया के पूरे भारत देश के क्षेत्रफल का सिर्फ 1.4% है, 1.4%। भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा, 1% या 1.5% हिस्सा जो है वो आप कह सकते हैं कि हरियाणा के पास है। क्लियर हो गया। अब हरियाणा का जो दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर है, वो बॉर्डर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से अलग अलग राज्यों के साथ हरियाणा अपना बॉर्डर शेयर करता है। पंजाब स्टेट है, नॉर्थ में अगर आप उत्तर साइड में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है और राजस्थान है। ये राज्य और यूटीज हरियाणा को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा के कौन से जिले या कौन से डिस्ट्रिक्ट्स किस राज्य के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिरसा के जिले की, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहीं पे अगर मैं बात करूं रोहतक जिले की, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है ये किसी दूसरे राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट इज ट्रैप्ड बिटवीन अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, राइट। सो आपको उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले सारे जिले, पंजाब के साथ लगने वाले सारे जिले, राजस्थान के साथ लगने वाले सारे जिले जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। और ये एक बहुत ही सिंपल ट्रिवियल नॉलेज है जो आपको हरियाणा की पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए। कभी भी अगर हमसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा के कौन से जिले उत्तर प्रदेश के साथ या दिल्ली की यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात हो कि हरियाणा का जो ऑल्टीट्यूड है, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों का सी लेवल के ऊपर यानी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है उसकी भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। 200 मीटर से लेकर के 1200 मीटर 1400 मीटर तक हरियाणा का जो ऑल्टीट्यूड है वो वेरी करता है। हरियाणा का नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी जो हिस्सा है, पंचकुला का जिला है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, यमुनानगर की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ऑल्टीट्यूड थोड़ा ज्यादा है क्योंकि हम शिवालिक रेंजेस के, जो कि हिमालयाज की साउदर्न मोस्ट रेंज है, उनके करीब पहुंच जाते हैं। इसी के साथ हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा है, सदर्न हिस्सा है, यहाँ पर भी गुरुग्राम, नूह यानी मेवात और नूह का जो डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर भी ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि यहां पर हमारी अरावली हिल्स के छोटे छोटे पहाड़ या पहाड़ियां आप लोग कह सकते हैं, वो भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो हरियाणा का ऑल्टीट्यूड में काफी ज्यादा वेरिएशन है। 200 मीटर लगभग एवरेज हमारा अगर एलिवेशन है तो वो एलिवेशन बढ़ करके 1400 मीटर तक पहुंच जाता है इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर हरियाणा स्टेट। इसके बाद हरियाणा हैज ओनली 4% एरिया अंडर फॉरेस्ट्स। हरियाणा का जितना पूरा रीजन है, पूरा एरिया है, इसमें से सिर्फ 4% रीजन फॉरेस्ट के अंदर आता है। बाकी जो पूरा हरियाणा का एरिया है उसको हमने खेती के लिए, फार्मिंग के लिए कन्वर्ट कर लिया है या फिर उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज की डेवलपमेंट कर दी है। और हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो राजस्थान के साथ बॉर्डर है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, इस पूरे रीजन में एग्रीकल्चर कोई बहुत ज्यादा डोमिनेंट एक्टिविटी नहीं है क्योंकि यहां पर जो रेतीला क्लाइमेट है, रेतीली जो सॉइल है वो आपको देखने को मिलती है। और इस रीजन में राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो लगभग आप कह सकते हैं उसका बॉर्डर यहां पर आ गया है। तो अगेन इट इज नॉट वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। और ना ही यहां पर फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं। जो जंगल भी इस रीजन में पाए जाते हैं वो जंगल भी बहुत ज्यादा घने जंगल नहीं है। डेजर्ट्स में, रेतीले इलाकों में पाए जाने वाली जो हमारी वेजिटेशन होती है, जो ज्यादा गर्मी झेल सके, पानी की, वाटर की डेफिशिएंसी को झेल सके, ऐसे फॉरेस्ट्स, जीरो फाइटिक फॉरेस्ट यहां पर जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। हरियाणा की हाईएस्ट पीक है वो 1467 मीटर टॉल माउंटेन है जिसको हम बोल रहे हैं कारो पीक। कारो पीक हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर लोकेटेड है। और यहां पर हमारी शिवालिक हिल्स जो हैं, बिल्कुल हिमालय के जो सदर्न मोस्ट फुट हिल्स हैं, वहां तक हरियाणा का एक्सटेंट है। और इसी शिवालिक हिल्स की एक 1400 मीटर ऊंची जो पीक है वो हरियाणा की हाईएस्ट पीक बन जाती है। क्लियर। अब देखिए हरियाणा के डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजन्स को हम लोग यहां पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात होगी शिवालिक हिल्स की, विच आर दी सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस ऑफ हिमालयाज। हरियाणा के बिल्कुल उत्तरी हिस्से में आपको हिमालय की बिल्कुल जो साउथ पार्ट की जो हिल्स हैं वो देखने को मिलती हैं, चाहे वो जिला हो पंचकुला का, यमुनानगर का, अंबाला का।
इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको ये शिवालिक रेंजेस देखने को मिलती हैं। और स्पेशली पंचकुला के रीजन के अंदर, जैसे ही आप पंचकुला में जाते हैं और पंचकुला से थोड़ा सा और नॉर्थ जाने की कोशिश करते हैं, जहां पर पिंजौर जगह लोकेटेड है, कालका लोकेटेड है, यहां पर आपके हिमालय धीरे धीरे जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं और जो ऑल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो ऊंचाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो हरियाणा के हाईएस्ट पीक है वो भी आपकी पंचकुला के मोरनी हिल्स में लोकेटेड है। मोरनी पहाड़ जो कि पंचकुला में लोकेटेड है, वहां पर हरियाणा की सबसे ऊंची पीक भी जो है वो लोकेटेड है। इसके बाद शिवालिक के बाद बात आती है पेडमोंट प्लेन्स की। पेडमोंट प्लेन्स आर बेसिकली अ बेल्ट विच इज रनिंग साउथ ऑफ योर शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स के जस्ट सदर्न पोर्शन में दिस पर्टिकुलर रीजन, इसको हम गिरिपाद मैदान भी कह देते हैं, या फिर ये हमारा पीडमोंट प्लेन्स है। हिमाचल से नीचे उतरती हुई जो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, जिनको यहां पर देसी भाषा में, हरियाणवी भाषा में हम लोग चो नाम से जानते हैं। ये बहुत सारी वाटर बॉडीज धीरे धीरे हिमालय से नीचे उतरती हुई आती हैं और जस्ट हरियाणा के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में, बिल्कुल नॉर्दर्न हिस्से में, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही यहां पर प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि ये जितनी भी नदियां हिमालय से उतर के आ रही हैं वो बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती हैं, बहुत सारे पत्थरों को, छोटे बड़े साइजेस के जो रॉक्स हैं, बोल्डर्स हैं, उनको साउथ में लेकर आती है और उन सबको डिपॉजिट करने का काम करती है इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है हमारे यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। ठीक है, और यहां से जो स्लोप है हरियाणा की वो धीरे धीरे गिरनी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ की तरफ आप जब जाएंगे, हरियाणा का ऊंचाई जो है, जो एवरेज ऊंचाई है हरियाणा राज्य की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ये स्लोप बहुत जेंटल है। सबसे ज्यादा ऊंचाई यहां पर मिल रही है। उसके बाद आपको हरियाणा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में भी आपको थोड़ी बहुत जो है हाइट दिखती है, लेकिन बीच में जो पूरा हरियाणा का रीजन है ये हमारा एलुवियल प्लेन है। अलग अलग नदियों के द्वारा किए गए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बना हुआ प्लेन एरिया है। दोआब्स में बटा हुआ रीजन है, चाहे वो सतलज घग्गर का दोआब हो, घग्गर हाकरा का दोआब हो, हाकरा यमुना का दोआब हो, इन सभी नदियों के बीच में ये सारा प्लेन रीजन जो है वो लोकेटेड है। क्लियर है। और पीडमोंट प्लेन्स ये बिल्कुल उत्तरी भाग में शिवालिक रेंजेस के जस्ट दक्षिण में, जस्ट साउथ में आपको ये 45 किलोमीटर लॉन्ग बेल्ट दिखती है और इसको हम बोल रहे हैं पीडमोंट प्लेन्स। ठीक है, और फर्दर साउथ आते हैं, एलुवियल प्लेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। Depositional plains extending south from the Piedmont plains and they are made by Ghaggar and Yamuna river systems and their tributaries. घग्गर नदी में मिलने वाली और जो दूसरी छोटी छोटी नदियां हैं, इसके साथ ही यमुना नदी और यमुना नदी की जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी रिवर्स ने मिलकर के जो डिपोजिशन किया है, हिमालय से जितनी भी सेडिमेंट और मिट्टी को लेकर आए और उसको यहाँ पर डिपॉजिट करने का काम किया है, उससे यहाँ पर एलुवियल प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है। एंड दिस एरियाज, द एरियाज नियरर टू रिवर चैनल्स आर फ्लड प्लेन्स एंड आर लोकेटेड इन फरीदाबाद, यमुनानगर, सिरसा एंड फतेहाबाद। अगर हरियाणा के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को हम देखने की कोशिश करेंगे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट को देखेंगे, तो यमुना नदी के जस्ट अराउंड जितना रीजन है, जो पानीपत, सोनीपत, करनाल के बॉर्डर से होती हुई यमुना नदी नीचे आ रही है, इस रीजन को, यमुना के आसपास के रीजन को हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। क्योंकि जब भी मॉनसून सीजन आता है या यमुना नदी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज होता है, इसी के साथ जब मॉनसून सीजन आता है तो घग्गर के अंदर और घग्गर की जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं उसके अंदर भी पानी का लेवल इंक्रीज होता है और ये नदियों के आसपास के जितने भी एरियाज हैं वो बाढ़ के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं, बाढ़ के अंदर डूब जाते हैं। और ये हर साल का काम है। जब भी मॉनसून सीजन आएगा, वाटर लेवल यमुना में और घग्गर नदी के अंदर बढ़ेगा और वाटर लेवल बढ़ने की वजह से कुछ जो एरियाज हैं इन रिवर्स के आसपास वो पानी के अंदर जो है सबमर्ज हो जाएंगे। लेकिन ये सबमर्जेंस बहुत छोटे पीरियड के लिए होगी और इससे हमें फायदा भी होता है, क्योंकि जब भी ये सबमर्जेंस होने वाली है, जो हमारी यमुना नदी निकल रही है हरियाणा और यूपी के बॉर्डर के बीच में से, तो जब भी यमुना नदी के अंदर वाटर लेवल इंक्रीज होगा, the areas which are located around your Yamuna river, these areas they will get flooded और यहां पर जो मिट्टी है वो नई मिट्टी आ जाएगी, न्यू एलुवियम आ जाएगा और इसको हम खादर बोलेंगे, जो कि हमें फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा
यमुना और आपके घग्गर नदी के बीच का जो दोआब है, जो रीजन है, वहां पर जो मिट्टी ला करके डिपॉजिट की गई है, हजारों लाखों साल से जो प्रोसेस चला आ रहा है, यहां पर जो हमारा प्लेन बनेगा इसको हम बोलेंगे भांगर, जो कि पुराना एलुवियल है, पुरानी मिट्टी है, जो जलोढ़ प्लेन्स बन रहे हैं उसका पुराना हिस्सा है। लेकिन ये हिस्सा भी जो है काफी फर्टाइल है, और ये हिस्सा आपके अंबाला से स्टार्ट होता है नॉर्थ में, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, भिवानी होते हुए ये जो पूरा रीजन है, एक तरफ इंडस रिवर सिस्टम को अलग करता है, दूसरी तरफ गंगा के रिवर सिस्टम को अलग करता है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ आनी चाहिए कि हरियाणा का ये जो सेंट्रल हिस्सा है, this region is acting as a water divide between the rivers which are going into the Arabian Sea, क्योंकि इस रीजन के पश्चिमी साइड पे जितनी भी रिवर्स हैं, चाहे वो घाघरा है, घग्गर है, घग्गर की ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, ब्यास और जितनी भी नदियां हैं, वो सारी नदियां जाएंगी अरेबियन सी की तरफ, अरब सागर की तरफ। और इसी तरीके से जितनी भी नदियां या ट्रिब्यूटरीज इस सेंट्रल हरियाणा के पूर्वी साइड में हैं, वो सारी नदियां जाएंगी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, सो ये हरियाणा का वाटर डिवाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर डिवाइड है, और ये हिस्सा जो है हरियाणा का, ये थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा है, और धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ऊंचाई कम होती जा रही है जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हो। ठीक है, और साउथ में आते आते आप लोगों को, अगर आप लोग अगर मैप्स में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सिरसा, हिसार और भिवानी, चरखी दादरी और आपका जो नरनौल का रीजन है, रेवाड़ी का रीजन है, यहां पर धीरे धीरे आपके डेजर्ट्स की शुरुआत हो गई है। बालू के रेतीले जो मैदान है वो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। वेजिटेशन जो है यहाँ पर, जो जंगल है यहाँ पर, जिस तरीके का फ्लोरा है, वो भी बहुत ज्यादा फ्लोरा जो है वो डेजर्ट के हिसाब से सूटेड फ्लोरा है। आपको ऐसे स्पीशीज ऑफ ट्रीज देखने को मिलते हैं जो कि कम पानी वाले माहौल में भी बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। सो एलुवियल प्लेन्स के बाद हम बात करते हैं बागड़ ट्रैक्ट की। बागड़ इज द सेमी एरिड रीजन ऑफ हरियाणा विच इज बॉर्डरिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के साथ लगने वाले जो भी हमारे जिले हैं, चाहे वो सिरसा हो, हिसार हो, भिवानी हो, आपका रेवाड़ी हो, मेवात हो, ये सारे रीजन में धीरे धीरे जो है वो एरिडिटी बढ़ती जा रही है। और ये आपको महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, सिरसा, हिसार, इन सभी रीजन्स के अंदर आपको ये बागड़ ट्रैक्ट दिखता है। यहां पर आपकी सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है। जितना फर्टाइल, जितना उपजाऊ जमीन आपको हरियाणा के सेंटर में और उत्तर में देखने को मिलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप हरियाणा के साउथ में जाते हैं, आपको जो जमीन है वो कम फर्टाइल होती हुई दिखती है। क्लियर? देन जीरोफाइटिक वेजिटेशन है, कीकड़ के पेड़ हैं, खेर के पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं और झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां हैं, जो कि कम पानी वाले माहौल में भी सर्वाइव कर सकती हैं, जिंदा रह सकती हैं, और पुअरर सॉइल के ऊपर भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये जो हरियाणा का भी मैंने आपको बताया कि लगभग 4% के अराउंड फॉरेस्ट एरिया है, वो फॉरेस्ट एरिया भी जो है वो इसी रीजन में लोकेटेड है ज्यादातर, राइट। और नॉर्दर्न पूरे हिस्से के अंदर आप खेती कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते हैं। फर्दर नॉर्थ जाएं तो यहाँ पर पंचकुला का जैसे शहर है, यमुनानगर का शहर है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी जो है हरियाणा की वो धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। जो हरियाणा का ईस्टर्न हिस्सा है, गुरुग्राम साउथ से स्टार्ट करके यमुनानगर नॉर्थ तक, इस पूरी रीजन को आप हरियाणा की इंडस्ट्रियल बेल्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज सोनीपत, पानीपत, करनाल में निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे हरियाणा की डिवीजन आपको समझ आई कि हरियाणा का ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई किस तरीके से कम हो रहा है, नॉर्थ में ज्यादा है, साउथ में आते आते वो ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा हरियाणा का जो ज्यादातर फर्टाइल रीजन है, उपजाऊ रीजन है, वो सेंट्रल हरियाणा में है, पंजाब के साथ लगने वाले बॉर्डर में है, और उत्तर प्रदेश के साथ जो लगने वाला बॉर्डर है, वहां पर खेती के साथ साथ इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा डोमिनेट करती हैं, चाहे वो चीनी की मिलें हो, शुगर मिल्स हो, चाहे वो दूसरे फूड प्रोसेसिंग की मिल्स हो, और दूसरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के मिल्स हो। आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा है गुरुग्राम के अंदर, ये हम लोग सभी जानते हैं। सो इस तरीके से हरियाणा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी जो हैं वो डिवाइड हो रखी हैं। फिर बात आती है अरावली की। अरावलीज बहुत पुरानी माउंटेन रेंजेस हैं। हिमालयास की फॉर्मेशन से भी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, करोड़ों साल पहले, जो हमारी अरावली रेंजेस हैं इनकी फॉर्मेशन हो गई थी। और अरावली रेंजेस का बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो हरियाणा के सदर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है। सो अरावलीज कुछ आइसोलेटेड छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, लो ऑल्टीट्यूड हिल्स हैं, जो गुरुग्राम में, नूह में, फरीदाबाद में और महेंद्रगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स में आपको साउदर्न पार्ट में देखने को मिलती हैं। और यही अरावली रेंजेस आप देखेंगे,
ये राजस्थान में आगे कंटिन्यू करती हैं और राजस्थान में जाने के बाद धीरे धीरे इनकी हाइट इंक्रीज होती है और अरावली हिल्स का जो असली माउंटेनस कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन हरियाणा के अंदर कहीं भी, चाहे वो गुरुग्राम हो चाहे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो, अरावलीज की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती। ये हमें कुछ छोटी पहाड़ियों या टीलों की तरह ही देखने को मिलते हैं, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ योर अरावलीज एंड दीज आर वेरी हाईली इरोडेड अरावली हिल्स। बहुत ज्यादा इरोड हो गए हैं कुछ सालों पहले तक, कुछ बहुत कम साल नहीं, मतलब लगभग हजारों लाखों साल पहले तक ये जो पूरा हिस्सा होगा हरियाणा का, यहां पर भी काफी ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड की, काफी ज्यादा ऊंचाई की हिल्स होंगी। लेकिन अब बिकॉज ऑफ इरोजन बाय वाटर, बिकॉज ऑफ इरोजन बाय विंड एंड बिकॉज ऑफ इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये जो हमारी अरावली की हिल्स हैं हरियाणा के अंदर वो काफी ज्यादा इरोड हो चुकी हैं और उसके छोटे मोटे हिस्से ही अब बचे हैं। फिर बात आती है मार्शी ट्रैक्ट्स की या वेटलैंड्स की। हरियाणा के नॉर्दर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में, स्पेशली सिरसा वाले रीजन में, आपको बहुत सारी लो ऑल्टीट्यूड हिल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड मार्शी ट्रैक्ट्स जो हैं हरियाणा के, वो आपको इसी रीजन में देखने को मिलते हैं जहां पर घग्गर नदी है। घग्गर नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज आके अपने वाटर्स को लूज करती हैं। तो सिरसा के रीजन में अगर आप देखना चाहें, सिरसा का जो रीजन है, इन दिस पर्टिकुलर रीजन यू विल सी द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ हरियाणा। सबसे कम ऊंचाई यहां पर है। डार्क कलर ऑफ रेड, डार्क कलर ऑफ रेड ये आपको दिखा रहा है ज्यादा ऊंचाई। तो नॉर्दर्न पार्ट में हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश का जहां बॉर्डर है, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के रीजन में ऊंचाई ज्यादा रहती है। धीरे धीरे ये ऊंचाई कम हो रही है। इसी वजह से घग्गर की रिवर हो चाहे यमुना की रिवर हो, उसके फ्लो करने की डायरेक्शन वो साउथ की तरफ है, क्योंकि ऊंचाई साउथ की तरफ जो है वो कम हो रही है। सेंट्रल हरियाणा में ऊंचाई जो है वो काफी कम हो गई, लेकिन इससे भी ज्यादा जो ऑल्टीट्यूड में डिक्रीज होता है वो होता है हमारे सिरसा जिले के अंदर, जहां पर घग्गर नदी और इससे आने वाली बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो अपने वेटलैंड्स की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और फर्दर साउथ जहां पे मैंने आपको बताया अरावली हिल्स धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, यही वो रीजन है जो गुरुग्राम या गुरुग्राम के साउथ में महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी या चरखी दादरी वाला जो रीजन है, यहां पर दोबारा से ऑल्टीट्यूड जो है इंक्रीज होने लगा है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हरियाणा के पूरे स्टेट के अंदर कितने फिजियोलॉजिकल रीजन्स हैं, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आप शिवालिक्स बताएंगे जो कि नॉर्दर्न हरियाणा में है। उसके बाद आप बताएंगे एलुवियल प्लेन्स और पीडमोंट प्लेन्स जो कि सेंट्रल हरियाणा में पाए जाते हैं। और फिर साउथ हरियाणा के अंदर आपको अरावली हिल रेंजेस एंड योर वेटलैंड्स वो देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बेसिक फिजियोग्राफी जो हरियाणा स्टेट की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इस बेसिक फिजियोग्राफी के आगे बाकी जो हरियाणा की एक्टिविटीज हैं, चाहे वो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो, सोशल एक्टिविटीज हो, वो इसी ज्योग्राफी के थ्रू जो है गवर्न होती है। तो इसी के साथ इस लेक्चर का भी हम लोग कंक्लूजन करते हैं। हमने बहुत सारे प्राकृतिक जो रीजन्स हैं हरियाणा के उनको रिवाइज करने की कोशिश की है, और आगे ऐसे ही अलग अलग लेक्चर्स के अंदर हम हरियाणा से जुड़े हुए स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।